बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वो किसी अमीर घराने से नहीं थी, नहीं उसके पास दुनिया की बड़ी-बड़ी नेमतें थीं। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और खाना भी अक्सर सादा ही होता था। मगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बहुत गहरी थी। आयशा की माँ अक्सर उससे कहती, बेटी, दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है, असली कामयाबी जन्नत है। आयशा ये बात अपने दिल में बसा लेती। जब भी वो आसमान की तरफ देखती, उसे लगता जैसे अल्लाह उसे देख रहा है, उसकी हर छोटी नेक नियत को भी जानता है। वो छोटी उम्र से ही नमाज की पाबंद थी। फजर की अजान होते ही वो नींद से उठ जाती, वुजू करती और सजदे में झुक जाती। उसके सजदे लंबे होते, दुआएं सच्ची होती और आंखों में आंसू होते। एक दिन उसकी सहेली ने उससे पूछा, तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी इबादत क्यों करती हो? अभी तो खेलने की उम्र है। आयशा मुस्कुराकर बोली, अगर हम बचपन से अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह हमें कभी नहीं भूलेगा। उसकी बात में सच्चाई थी। वो सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ती थी, बल्कि अपने माँ बाप की खिदमत भी करती थी। घर के कामों में मदद करना, पड़ोसियों की तकलीफ में साथ देना और गरीबों को खाना खिलाना उसकी आदत थी। समय बीतता गया और आयशा जवान हो गई। उसकी जिंदगी में मुश्किलें भी आईं। एक साल ऐसा आया जब उसके वालिद बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। कई बार भूखे रहकर उसने अपने वालिद के लिए दवा खरीदी। एक रात वो बहुत थक चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, मगर तेरी रहमत बहुत बड़ी है, मुझे सब्र दे। उस रात उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसके होठों पर शिकायत नहीं थी। शहर के लोग उसकी सब्र और तकवा की मिसाल देने लगे। कोई कहता ये लड़की बहुत नेक है, कोई कहता इसका दिल बहुत साफ है। लेकिन आयशा को लोगों की तारीफ से ज्यादा अल्लाह की रजा की फिक्र थी। कुछ साल बाद उसकी शादी एक नेक और गरीब आदमी से हो गई। उसका शौहर भी दीनदार था, मगर उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार घर में खाने के लिए भी कम होता, फिर भी आयशा हर हाल में शुक्र अदा करती। एक दिन उसके शौहर ने दुखी होकर कहा, काश हमारी जिंदगी में भी आसानी होती। आयशा ने बहुत सुकून से जवाब दिया, दुनिया की तंगी से डरना नहीं चाहिए। अगर आखिरत में जन्नत मिल जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। वो हमेशा सब्र की बात करती। अगर कोई उसे बुरा कह देता तो वो जवाब में दुआ देती। अगर कोई उससे नाराज होता तो वो उसे माफ कर देती। एक बार पड़ोस की एक औरत ने उससे ईर्ष्या में आकर झूठा इल्जाम लगा दिया। पूरा मोहल्ला बातें करने लगा, मगर आयशा ने न तो झगड़ा किया और न ही बददुआ दी। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सब जानता है। रात को उसने तहज्जुद में रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं सच पर हूँ तो मुझे सब्र दे और मेरे दिल को साफ रख। उसकी ये सादगी और अल्लाह पर भरोसा उसकी असली ताकत थी। समय के साथ वो माँ भी बनी। उसने अपने बच्चों को दीन की तालीम दी। वो उन्हें सिखाती, झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बच्चे भी नेक बनते गए। घर में हमेशा कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती रहती। एक दिन शहर में अकाल पड़ गया। लोग परेशान हो गए, खाने की कमी हो गई। आयशा के पास भी बहुत कम राशन था, मगर उसने अपने हिस्से का खाना भी एक गरीब परिवार को दे दिया। उसकी बेटी ने पूछा, अम्मी, हम क्या खाएंगे? आयशा ने प्यार से कहा, जिसने उन्हें खिलाया है वही हमें भी खिलाएगा। उस रात उन्होंने बहुत कम खाना खाया, मगर दिल में सुकून था। वक्त गुजरता गया, आयशा बूढ़ी हो गई। उसके बाल सफेद हो गए, मगर उसकी इबादत और अल्लाह से मोहब्बत कम नहीं हुई। वो अब भी फजर से पहले उठती, कुरान पढ़ती और दुआ करती। एक रात उसने सपना देखा कि एक नूरानी जगह है जहाँ हर तरफ सुकून है, नदियां बह रही हैं और खुशबू फैली हुई है। उसने महसूस किया जैसे कोई आवाज कह रही हो, ये जन्नत है और ये उन लोगों के लिए है जो सब्र करते हैं और अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। सुबह उठकर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो मेरी जिंदगी कामयाब है। कुछ समय बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके बच्चे उसके पास बैठे थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, नमाज का ख्याल रखना और अल्लाह को कभी मत भूलना। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे दिल को यकीन हो कि उसका रब उससे राजी है। जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने कलिमा पढ़ा और आंखें बंद कर ली। उसकी रूह के लिए फरिश्ते आए। वो कोई आम रूह नहीं थी, ये एक ऐसी औरत की रूह थी जिसने पूरी जिंदगी सब्र, इबादत और नेकियों में गुजारी थी। कयामत का दिन आया, लोग हिसाब के लिए जमा हुए। हर कोई डर और उम्मीद के बीच खड़ा था। फरिश्तों ने आवाज लगाई, वो नेक औरत कहाँ है जिसने हर मुश्किल में सब्र किया, हर हाल में शुक्र किया और अल्लाह की इबादत को अपनी जिंदगी बना लिया। आयशा को आगे बुलाया गया। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। लोग हैरान थे, एक साधारण औरत
जिसके पास दुनिया की कोई बड़ी पहचान नहीं थी, उसे इतनी इज्जत के साथ बुलाया जा रहा था। फरिश्तों ने कहा, तुमने दुनिया में भूख में भी शुक्र किया, दुख में भी सब्र किया और खुशी में भी अल्लाह को याद रखा। तुमने किसी से नफरत नहीं की बल्कि माफ किया। तुम्हारी नीयत साफ थी। फिर एक आवाज आई, इसे जन्नत में दाखिल करो। वो पल बहुत अजीम था। आयशा जन्नत के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे खुले और उससे पहले कि बहुत से लोग दाखिल हों, उसे इज्जत के साथ अंदर बुलाया गया। उसने अंदर कदम रखा तो हर तरफ सुकून था, खुशबू थी और ऐसी नेमतें थीं जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। फरिश्तों ने कहा, ये तुम्हारा बदला है, तुम्हारे सब्र का, तुम्हारी इबादत का, तुम्हारी सच्चाई का। आयशा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। उस पल उसे समझ आया कि दुनिया की हर तकलीफ, हर आंसू, हर भूख और हर सब्र बेकार नहीं गया था। जन्नत में दाखिल होने वाली वो औरत कोई मशहूर रानी नहीं थी, कोई अमीर शख्सियत नहीं थी। वो एक सादी सब्र करने वाली, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली औरत थी। इस कहानी का पैगाम यही है कि इस्लाम में जन्नत का दर्जा दौलत, शोहरत या बाहरी खूबसूरती से नहीं मिलता, बल्कि ईमान, सब्र, हया, इबादत और नेक नीयत से मिलता है। जो औरत अपने रब से सच्ची मोहब्बत रखती है, अपने घर, परिवार और समाज में नेक किरदार निभाती है और हर हाल में अल्लाह की तरफ लौटती है, वही असल में जन्नत की हकदार बनती है। और शायद जन्नत में सबसे पहले दाखिल होने वाली औरत वही होगी जिसका दिल सबसे ज्यादा पाक, नीयत सबसे ज्यादा सच्ची और सब्र सबसे